अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। अगर आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए तो इस एक्सरसाइज के प्रीवियस पार्ट्स जरूर देखिएगा, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये जो लाइन है ये इस सर्किल को टच कर रही है। इसकी कंडीशन हमें फाइंड आउट कर रही है। इसकी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमें ये चीज कंडीशन फाइंड आउट नहीं करनी कि ये लाइन टेंजेंट है इस सर्किल के। टेंजेंट की कंडीशन अलग थी। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि किसी भी पॉइंट पे आके ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है। नॉट नेसेसरी कि ये हमारे पास टेंजेंट लाइन ही हो। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा काम हमारा चेंज होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन 3x plus 4y is equals to c. This is your equation number 1. Now, equation of circle. इक्वेशन ऑफ सर्किल भी हमें गिवन है और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4y अगर मैं एक साइड पे रखूं तो ये हो जाएगा -3x प्लस सी। तो y की वैल्यू हो जाएगी -3/4x प्लस c/4। अब ये जो y हमारे पास है, अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस k के साथ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा आफ्टर कंपेयरिंग, मुझे m की वैल्यू मिलेगी -3/4 और मुझे k की वैल्यू मिलेगी c/4। अब क्या करना है कि ये वैल्यूज हमने अपनी इक्वेशन में तो पुट करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0, जब इसको कंपेयर करवाएंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करवाएंगे, तो यहां से भी हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। g की मिल जाएगी 2g इज इक्वल्स टू -8 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट -8 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है। तो g की वैल्यू आ जाएगी -8 डिवाइडेड बाई 2 -4। और f तो है ही नहीं, तो f की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अब कंडीशन ऑफ लाइन दैट टच द सर्किल, कंडीशन ऑफ लाइन टचिंग द सर्किल, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। r इज इक्वल्स टू -mg प्लस f प्लस k अपॉन अंडर रूट m² + 1। सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, बस अब पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू ये निकाली हुई है -3/4, एक माइनस पहले से है, और g की वैल्यू है हमारे पास -4, ये यहाँ हमने निकाली थी। f की वैल्यू तो है ही 0, k की वैल्यू ये हमने निकाली है जो कि है c/4। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √m² + 1 -3/4² + 1। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस और एक माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 से 4 भी कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ -3 रह जाएगा प्लस c/4। और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा हमारे पास, अंडर रूट
3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1। तो अब एलसीएम ले लीजिए। तो ये 4 है, ये हो जाएगा -12 प्लस सी। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √16 प्लस 1, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें देन प्लस 9। तो यह आ जाएगा 25/16। और जब इसको अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -12 प्लस सी अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 5, और 16 का जो रूट लेंगे तो 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास -12 प्लस सी अपॉन 5। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, राइट। और जब ये इक्वेशन 3 है तो ये जो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन थी, इससे अगर मुझे रेडियस निकालना था तो रेडियस का फॉर्मूला होता था इसका, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। x² प्लस y² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। मुझे अगर इसका रेडियस निकालना था तो रेडियस इज इक्वल्स टू g² प्लस f² माइनस सी। सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं। जी है हमारे पास -4, ये भी 0 और कांस्टेंट भी 0। इसको जब कंपेयर किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो r² इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज 16। r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √16। √16 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 3 में r की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट r इज इक्वल्स टू +-4 इन इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा +-4 इज इक्वल्स टू -12 प्लस सी अपॉन 5। यही वैल्यू थी, यहाँ पे देख लीजिए, -12 प्लस सी अपॉन 5। मॉड लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन हमने ये वैल्यूज पॉजिटिव में ही लेनी है, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गए, 4 से मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा। -12 प्लस सी, -12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू, एक दफा 20 को आप प्लस में लिखें और एक दफा 20 को आप माइनस में लिखें। तो 20 प्लस 12 इज 32 और -20 प्लस 12 इज -8। तो सी की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 32 और दूसरी -8। ये दोनों सी की वो वैल्यूज हैं जो हम अपनी इक्वेशन में अगर पुट कर दें, मेरे पास फाइनल रिजल्ट है, हम अपनी इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि इस सी की जगह पे पुट कर दें, तो ये जो सर्किल, ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, ये सर्किल को टच करेगी। स्टूडेंट, इसका अगला पार्ट करने जा रहे हैं और अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्या ये सर्किल को टच कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। सबसे पहले अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इट इज गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus y is equals to 2 plus under root 2. This is your equation number 1. Now it is also given the equation of circle is x square plus y square minus 2x minus 2y minus 1 is equals to 0, and this is equation number 2. स्टूडेंट, अब हमने ये बताना है कि क्या ये जो लाइन है हमारे सर्किल को टच कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने अपनी इस इक्वेशन ऑफ लाइन से इसको स्लोप और इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। कंपेयर इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि होगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस के। और अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2। ये इक्वेशन 1 है।
कंपेयर करवाने के बाद हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी -1। हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 2 प्लस √2। अपने सर्किल की इक्वेशन को लेते हैं और इसको भी कंपेयर करवा लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 2 विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि होती है हमारे पास x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x², ये भी x² है, 2g की जगह पे ये -2 है, तो g की वैल्यू आ गई -1, f की वैल्यू आ गई 2f, और यहाँ पे -2 है, f की वैल्यू भी आ गई -1 और c भी हो गया -1। राइट। अब इसका रेडियस क्या होता है? रेडियस इज इक्वल्स टू g² प्लस f² माइनस c। g की जगह पे -1² प्लस -1² -1, तो ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर, ये माइनस वन होगा क्योंकि c की वैल्यू भी -1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो r की वैल्यू आ गई √3। राइट। अब हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि हमारी जो लाइन है सर्किल को टच करे, तो r इक्वल हो जाता है हमारे पास -mg प्लस f प्लस k अपॉन √m² प्लस 1। यहाँ से हमारे पास ये पता चल जाएगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद कि जो गिवन लाइन है सर्किल को टच कर रही है या नहीं कर रही। r की वैल्यू आ गई √3। सारी वैल्यूज अब पुट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे m की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, ये -1। g की वैल्यू ये निकाली हुई है, ये भी -1 है। f की वैल्यू है -1। k की वैल्यू है 2 प्लस √2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √m²। m क्या है? -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये है √3, ये आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस 2 प्लस √2। दोनों साइड इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे कि सर्किल इस लाइन को टच कर रही है, मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है सर्किल को टच कर रही है। अच्छा, -1 ये हो जाएगा मेरे पास -2, और -2 + 2 तो ऑलरेडी मौजूद है तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे आ गया √2 अपॉन √2, ये आ जाएगा 1। तो √3 और यहाँ पे है 1, तो ये इक्वल ही नहीं आ रहा है। तो जब इक्वल ही नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे कि लाइन इज नॉट टचिंग द सर्किल, या लाइन इज नॉट टेंजेंट टू द सर्किल। लाइन इज नॉट टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। राइट। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि लाइन टच कर रही है नहीं कर रही है। अगर किसी एक पॉइंट को भी टच करे तो वो टेंजेंट कहलाती है, तो वो किसी एक पॉइंट को भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन लाइन है हमारे गिवन सर्कल को टच नहीं कर रही। स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं तो उनकी कंडीशन क्या है कि 1/f² प्लस 1/g² इज इक्वल्स टू 1/c। तो हमने अपना काम शुरू करना है। ये सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास, तो पहली जो सर्किल की इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये पहला सर्किल है। और दूसरा सर्किल है हमारे पास, उसको यहाँ पे इसके साइड बाय साइड लेके चलते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा सर्किल है। अभी हमने प्रूफ कैसे करना है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए, हम दो सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल ये है और एक सर्किल इसी तरह का है, और ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान
मतलब ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, राइट। ये इसका रेडियस है और यहां से यहां तक इसका रेडियस है। तो इसका मतलब है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करने का मतलब ये है कि अगर मैं ये सेंटर वन से लेके सेंटर टू का डिस्टेंस निकालूं, यानी कि C1 से C2 का डिस्टेंस निकालूं, तो ये इतना ही डिस्टेंस आना चाहिए जितना इनका ये रेडियस है। यानी कि अगर ये R1 है और दूसरा है R2, अगर इन दोनों को प्लस करूं तो C1 से C2 का डिस्टेंस इतना ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम ये प्रूव कर लेंगे कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं इसकी जनरल इक्वेशन के साथ। तो जनरल इक्वेशन क्या है? x² + y² +2gx +2fy +c = 0। तो यहाँ g की तो वही वैल्यू है, तो जो g की वैल्यू इक्वेशन में भी है। f की वैल्यू यहाँ पे 0 है और c की वैल्यू c ही रहेगी। f के टर्म ही नहीं है तो f की वैल्यू 0 है। अब मुझे इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि इन दोनों को प्लस करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रेडियस वन पहला सर्किल है, इसलिए मैंने इसको R1 से रिप्रेजेंट किया। फॉर्मूला हमें याद है, बहुत दफा हम कर चुके हैं, G² + F² - C। तो R1² = G² - C। तो R1 की वैल्यू हो गई √G² - C। ये R1 की कंडीशन आई है। इसी तरह से हम R2 की भी कंडीशन निकाल लेते हैं। R2 को भी हम कंपेयर करवाते हैं इसकी जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि क्या है, x² + y² +2gx +2fy +c = 0। तो अब जब कंपेयर करवाएंगे तो g की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, f की वैल्यू f ही रहेगी और c की वैल्यू भी c ही रहेगी। तो रेडियस टू जब मैं यहाँ से निकालने जाऊंगी, यानी कि G² + F² - C, तो g की वैल्यू तो 0 है, F² - C R2 का स्क्वायर, तो R2 आ जाएगा मेरे पास √F² - C। तो ये R2 की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। R1 भी आ गया हमारे पास, R2 भी आ गया। अब स्टूडेंट करना क्या है, हमने यही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, कंडीशन क्या थी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमारे पास R1 को अगर हम प्लस करें R2 के साथ तो ये इक्वल आना चाहिए C1 और C2 का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो, राइट। तो अब ये देख लीजिए, यहां से हम C1 भी निकाल लेते हैं इसका, पहले सर्किल का भी सेंटर निकाल लेते हैं। C1 बेसिकली इक्वल होता है -G, -F के। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -G, F तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये आ जाएगा 0। तो ये पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और इसी तरह से दूसरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -G -F होते हैं। तो यहाँ पे G तो है ही नहीं तो 0, -F, राइट। तो सेंटर वन और सेंटर टू ये दोनों मुझे गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि C1 मेरे पास है -G0 और C2 मेरे पास है 0, -F। चेक भी कर लीजिए, यही है ना? यस। R1 + R2 भी हमने निकाला है। R1 हमारे पास क्या है, √G² - C +R2 क्या है हमारे पास, F² - C = C1 और C2 का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनको नाम दे देते हैं। इसको लेट से ये मेरे पास x1 y1 के हैं और ये x2 y2 के हैं। तो फॉर्मूला हमने याद है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1, x2 इज 0 -x1, तो ये +G का स्क्वायर प्लस -F -0 का स्क्वायर। तो ये फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, G² - C +√F² - C यहाँ से आ जाएगा G² + F²। नाउ वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर माइनस सी प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो उसमें क्या होगा, ए स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और इस साइड पे सिर्फ रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं रूट को स्क्वायर के साथ, जी स्क्वायर माइनस सी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सी माइनस एफ स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर खत्म हुआ, एफ स्क्वायर से ये खत्म हुआ, ये माइनस टू सी है, इधर आके प्लस का टू सी रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस टू, नहीं ये प्लस का फॉर्मूला था ना तो ये प्लस में ही रहेगा, ये है टू अंडर रूट और ये है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस साइड पे है टू सी, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो दोबारा से जब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस साइड भी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तीन टर्म्स रह गई हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं बाय जी स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड सी। तो ये पहली टर्म पहले मैं नीचे लिख देती हूँ सबके नीचे, अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी माइनस, ये सी के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, जी स्क्वायर सी है ये, जी स्क्वायर सी है और ये एफ स्क्वायर सी है, तो ये जाएगा जी स्क्वायर सी अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी माइनस एफ स्क्वायर सी अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, जी स्क्वायर से कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, यहाँ से सी से सी, एफ स्क्वायर, यहाँ पे रह गया वन अपॉन सी, यहाँ पे रह गया वन अपॉन एफ स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया वन अपॉन जी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो हमें क्या प्रूफ करना था, वन अपॉन एफ स्क्वायर प्लस वन अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी, तो ये दोनों टर्म्स उस साइड पे चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ स्क्वायर प्लस वन अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी, प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे जो दोनों सर्किल हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 8.3 कंप्लीट कर ली है, इसके 5 पार्ट्स हैं जिसपे हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।